समृद्ध भारत अभियान के सानिध्य में श्री खंडेलवाल धर्मशाला में पंचतत्व चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। पहले दिन विभिन्न बीमारियों से ग्रसित 108 रोगियों का उपचार किया गया। पंचतत्व चिकित्सा विशेषज्ञ आचार्य ब्रजमणि ने कहा कि पंचतत्व चिकित्सा पद्धति हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की देन है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी चिकित्सा पद्धतियों के प्रभाव में हमने अपनी परंपरागत पद्धतियों को भुला दिया है, जिसके कारण आज हमारा शरीर विभिन्न बीमारियों का घर बनता जा रहा है। समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने कहा कि पंचतत्व चिकित्सा पद्धति वैज्ञानिक और प्रभावी है। अब तक इस पद्धति से 90,000 से अधिक रोगियों का उपचार किया जा चुका है। पहले दिन शिविर में कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, पेट में जलन, अनिद्रा और थायराइड जैसी समस्याओं से ग्रसित रोगियों का उपचार किया गया। इस अवसर पर लटूरिया वाले हनुमान जी मंदिर के महंत मणिराम दास, हेमराज गोयल, प्रेम सिंह कुंतल, सतीश मित्तल, केदारनाथ पाराशर, हरिशंकर मुसद्दी, अखिलेश सारस्वत, सीडीपीओ महेंद्र अवस्थी, समाज सेविका त्रिवेणी गुप्ता, पुनीत गुप्ता, अनिल गर्ग, विष्णु मित्तल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मैं मूल रूप से इटावा यूपी से हूँ और हमारा चिकित्सा सेंटर की बात करूँ तो पलवल और वृंदावन जैत में है। और ये शुरुआत करने के पीछे का जो कारण है कि मैं स्वयं एक आचार्य होने के साथ साथ में कथावाचक था, कथाएं करते थे, तो धीरे धीरे बीमारियों ने गहना शुरू और पकड़ना शुरू किया। तो आधुनिक सिस्टम जो आज चल रही है समस्याएं और जो इलाज चल रहे हैं उनमें जब मैं गया तो मैं ठीक नहीं हुआ। और जब वो समस्याएं हमारी तत्वों के बैलेंस करने से ठीक हुई है तो मेरी इसमें लगन हो गई और इसमें लगभग मैं 2003, 4, 5 से और धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब हमने पिछले लगभग 2011 से पूरा जीवन ही इसी के प्रति समर्पित कर दिया और पूरे देश के अंदर इसी तरीके के शिविर और कार्यक्रम आयोजित करता रहता, जहाँ पर आप अपने ही तरीके से स्वयं भी ठीक हो सकते हैं। सर, अब तक कितने मरीज आपने इस पद्धति से ये संख्या हमारी हजारों में है। ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से लगभग हर शिविर में, जैसे यहाँ आप देखेंगे तो 500-700 लोग हैं, ये संख्या कल तक बढ़ेगी। तो ये शिविर हमारे महीने में 4-5 जगह होते ही रहते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से लगभग हम 80-90 हज़ार लोगों तक सीधे कनेक्ट होकर के उसका लाभ हम लोगों को दिला रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब मैं आचार्य जी से मिला तो मैंने एक मतलब आधे मिनट में देख लिया कितने साइंटिफिक होते हैं इंजीनियर आदमी। मैंने कहा ये बड़ा लॉजिकली और एक साइंटिफिकली बोलते हैं, तो इनकी बातों को पूरा सुना जाए। और कुछ चिकित्सा भी इन्होंने की तो मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। लेकिन मेरे मन में एक ही बात लग रही थी कि हिंदुस्तान में हम निकलते हैं तो सारे अस्पताल भरे हुए हैं। ऑल इंडिया में तो जगह नहीं मिलेगी, SMS में तो जगह नहीं मिलेगी, जिला अस्पताल में जगह नहीं मिलेगी, प्राइवेट में जगह नहीं मिलेगी। तो ये जो बीमारी लग गई इतनी ज़्यादा है, इसका इलाज क्या है? और इसका इलाज ये है कि जो भी सरकार कर रही है वो सिक केयर कर रही है। हेल्थ केयर कहीं है ही नहीं, सिक केयर है ये। मतलब सरकार भी बिल्कुल गलत कर रही है। तो इसलिए हमने आचार्य जी को बुलाया और हमने ये निवेदन किया कि लोग बाग अपनी चीज़ों को किस तरह से, जो आपकी मूल चीज़ें थी, जो आपकी मूल संस्कृति थी, जो मूल आपका ज्ञान था, उस पर फिर लौट चलें। और कोई चीज़ आज आपने बताई जो पूरा हमारा जीवन बदलती थी, जिसमें इतने अस्पताल भी नहीं थे, तो फिर भी हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से रहते थे। बगैर में कोई महामारी अगर हो जाती थी वो अलग बात है, लेकिन अच्छी जीवन जीते थे। उसी चीज़ को हम दोबारा से पुनर्स्थापित करने